मैं हूँ अब्दुल शब्बीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला का हमें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर से रमज़ान को शामिल किया। हम सबको अल्लाह ताला से ये भी दुआ करनी चाहिए कि इस रमज़ानुल मुबारक में हमें अपने गुनाहों को माफ़ करवाने की तौफ़ीक भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों में शमूलियत इख्तियार करने की तौफ़ीक दें। और हम जिस तरीके से भी जो भी नेकी करें इस हवाले से रमज़ानुल मुबारक में उसे अपनी बारगाह में अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कबूल फ़रमाएँ। तो नाज़रीन, मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। पंजाब में कल एक बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा है। पंजाब का नया वज़ीर आला मुंतखब होने जा रहा है और पंजाब के 2 इस वक़्त जो है वो वज़ीर आला साहब सामने भी आ चुके हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से परवेज़ इलाही को जो है वो मुंतखब किया गया है, जबकि अपोज़िशन की तरफ से हमज़ा शहबाज़ को पंजाब का वज़ीर आला जो है वो नामज़द किया गया है। तो अब हम इनकी नंबर गेमिंग के हवाले से देखते हैं कि पंजाब असम्बली में हुकूमत की क्या सिचुएशन है और अपोज़िशन की क्या सिचुएशन है। हुकूमत के पास टोटल कितनी सीट्स हैं और अपोज़िशन के पास टोटल कितनी सीट्स हैं। हुकूमत ने अपनी सीट्स कितनी बचानी है और अपोज़िशन ने कितनी सीट्स जो हुकूमत से है वो छीननी है। तो सबसे पहले मैं आपको हुकूमत की सिचुएशन बताता हूँ। हुकूमत में जो पीटीआई वाले बज़ाते खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है, उन्हें पंजाब असम्बली में उनके पास 183 नशिस्तें हैं, जबकि काफ लीग के पास टोटल 10 हैं। और इसके अलावा एक राह हक जमात भी है, उनकी एक सीट है जो कि काफ लीग के साथ है। तो इन सबको अगर हम सम अप करें, यानी पीटीआई की 183 हैं, काफ लीग की 10 हैं और राह हक पार्टी की एक है, तो टोटल को जब हम सम करते हैं नाज़रीन तो 194 यानी 194 सीट्स हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहादी जमातें उन सबको अगर मिलाया जाए तो पंजाब में इनके पास 194 सीट्स हैं और इन्हें वज़ीर आला अपने अपने वज़ीर आला को मुंतखब करवाने के लिए 186 की ज़रूरत है। तो अच्छी खासी तादाद में इनके पास वोट्स हैं। अब हम देखते हैं कि अपोज़िशन के पास टोटल कितने वोट्स हैं, टोटल कितनी सीट्स हैं और उन्होंने कितनी सीट्स गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो छीननी है। तो नाज़रीन, अपोज़िशन में नून लीग के पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। पंजाब असम्बली में 165 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 7 है, आज़ाद जो है वो टोटल 5 हैं। अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सारे के सारे आज़ाद अरकान ने नून लीग ने अपने साथ इन्हें शामिल कर लिया हुआ है, तो टोटल इनके पास सीट्स बनती हैं नाज़रीन 177 और इन्हें 186 सीट्स इनको भी चाहिए। यानी किसी भी वज़ीर आला ने अगर पंजाब असम्बली में मुंतखब होना है तो उसने हर 100 में से 51 सीट्स जो हैं वो अपने साथ शामिल करनी है। तो हर 100 में से अगर आप 51 सीट्स आप अगर करते हैं तो टोटल सीट्स बनती हैं 186। तो परवेज़ इलाही साहब को भी 186 जो है वो सीट्स चाहिए, जबकि अपोज़िशन की तरफ से जो हमज़ा शहबाज़ को मुंतखब किया गया है, हमज़ा शहबाज़ को जो है वो सामने लेकर आए वज़ीर आला शिप के हवाले से, तो इनके पास टोटल 177 सीट्स हैं। अब इन्होंने भी 186 पूरी करनी और हुकूमत ने 186 को बचाना है। आज जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो नाज़रीन ये है कि अलीम ख़ान ग्रुप और जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उन्होंने हमज़ा शहबाज़ के हक़ में जो है वो वोट डालने का ऐलान किया है कि कल हम हुकूमत की तरफ से जो नामज़द करदा वज़ीर आला है परवेज़ इलाही साहब, हम उनको वोट कास्ट नहीं करेंगे, हम हमज़ा शहबाज़ को वोट कास्ट करेंगे। और इसकी रीज़न नाज़रीन उन्होंने वही बताई जो पहले वो बताते आ रहे हैं कि खान साहब ने 25 साल जो है वो अपनी इस तहरीक को चलाया और इस तहरीक को आगे बढ़ाया। जिन लोगों को वो कल डाकू कहा करते थे, डाकू लीग कहा करते थे, कातिल लीग कहा करते थे, आज उसी को ही अपना वज़ीर आला नामज़द किया होगा। ख़ास तौर पे उनके पास सीट्स भी कितनी हैं, सिर्फ 4 उनके पास सीट्स हैं। सो वो ये कह रहे हैं कि हम कम अज़ कम इस हवाले से जो है वो वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही साहब हैं हम उनको वोट कास्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम हमज़ा शहबाज़ को वोट कास्ट करेंगे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है नाज़रीन। अगर जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान ग्रुप इस तरफ आ जाते हैं अपोज़िशन की तरफ, तो फिर हुकूमत को नाज़रीन बहुत टफ़ टाइम मिलने वाला है और देखते हैं कि कल क्या होता है। और एक आर्टिकल 63A की तलवार भी लटक रही है। अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs अगर कल वोट कास्ट करते हैं इधर हमज़ा शहबाज़ की तरफ, यानी अपोज़िशन के साथ आके मिलके हमज़ा शहबाज़ को वोट कास्ट करते हैं, तो आर्टिकल 63A के तहत उन्हें नाअहल भी किया जा सकता है। हो सकता है कि उनके वोट की काउंटिंग ना की जाए। तो ये भी सारी सूरत हाल है। अब देखते हैं क्या
جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایم پی ایز ہیں، کیا وہ حمزہ شہباز پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو کل ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا پنجاب میں، تو دیکھتے ہیں کہ کل پنجاب میں ناظرین کیا صورتحال بنتی ہے۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل کے لیے دعا کیجیے گا، جو بھی ہو پنجاب اور پورے پاکستان کے لیے بہتر ہو، ہمارا پاکستان اس گھمبیر قسم کی صورتحال سے باہر نکلے اور ہم سب سکھ کا سانس لیں، اور جو حکومت پاکستان، جو بھی نئی حکومت پاکستان بنے یا حکومت پنجاب بنے، تو وہ غریبوں کے حوالے سے سوچیں، نہ کہ اپنی سیٹیں، اپنی جو ہے وہ سیٹیں بچانے کے حوالے سے سوچتے رہیں، بلکہ غریبوں کے بارے میں سوچیں۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔